हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वीएम फैक्ट एंड मोटिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं वंश मौर्य अपनी पहली वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं जो आपने कभी नहीं सुना होगा और जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलने वाला है, आउटस्टैंडिंग मैन। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। गाइस, चाय तो आप सभी पीते होंगे। कोई कोई तो बिस्तर से उठते ही चाय मांगता है। बट ये सवाल आपके दिमाग में आया है कि सबसे पहले चाय किसने पी होगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह बात है 2437 ईसा पूर्व पहले की। कहते हैं कि चीन के सम्राट सैन नुंग राजा जी ने सबसे पहले चाय पी थी। माना जाता है कि जब राजा जी अपने बगीचे में बैठे हुए थे तो उनके रखे हुए गर्म पानी के प्याले में हवा से उड़कर कुछ सूखी पत्तियां आकर उनमें गिर गई थीं, जिसकी वजह से पानी का रंग बदल गया था। और जब उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उनको उसका स्वाद बहुत पसंद आया। बस यहीं से शुरू होता है चाय का सफ़र। सन 350 में चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। सन 1810 में डच व्यापारी चीन से चाय को यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाली ड्रिंक बन गई। अब आती है भारत की बात। भारत में इसका प्रचलन कब शुरू हुआ? भारत में सबसे पहले इसका प्रचलन सन 1837 में शुरू हुआ। बट सबसे पहले सन 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम के उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिसे स्थानीय कबीले के लोग एक ड्रिंक बनाकर पीते थे। यह देखकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1837 में चाय की परंपरा को भारत में शुरू करवाया था। इसी वजह से ये भारत में लोकप्रिय बन पाई थी और आज इंडिया चाय यानी टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में कितना खाना खाते होंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम अपने जीवन में लगभग 35 टन खाना खा जाते हैं और हाँ, हम अपने जीवन में तकरीबन 5 साल तक खाना खाने में ही बिताते हैं। तो ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इस लाइन को तो आप सभी ने सुना होगा। आज तक आपने बाहर से सफ़ेद और अंदर से पीले योक वाले अंडे को खाया होगा, लेकिन केरल राज्य की मुर्गियाँ दे रही हैं हरे एग। वैज्ञानिक भी देखकर रह गए हैरान। हाँ, यह बात सच है। बट ग्रीन योक वाले अंडे सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल यह घटना है केरल के मल्लापुरम के कोटाकल में स्थित शहाबुद्दीन पोल्ट्री फार्म की। यहाँ 7 मुर्गियाँ ऐसी हैं जो ग्रीन योक वाले अंडे देती हैं, जबकि सामान्य अंडों का रंग पीला ही होता है। यह सब केरल के इस फार्म में 9 महीने पहले शुरू हुआ था। तब एक मुर्गी ने हरे रंग के अंडे देना शुरू किया था। इसके बाद फार्म के मालिक शहाबुद्दीन ने कुछ अंडों से चूजे निकलने का इंतज़ार किया ताकि अगर कुछ अलग हो तो वह देख सके, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं दिखा। बट यह बात धीरे धीरे करके पहुंच गई केरल के साइंटिस्ट के पास और साइंटिस्ट पहुंच गए शहाबुद्दीन के पोल्ट्री फार्म में और जांच करने के लिए वह एक मुर्गी अपने साथ लैब ले गए और उसे कुछ दिन तक खाने के लिए गेहूं के दाने दिए। और कुछ दिन तक गेहूं के दाने खाने के बाद वह पहले की तरह ही पीले योक वाले अंडे देने लगी। तो साइंटिस्ट को लग रहा था कि फार्म में कोई ऐसा यूनिक प्लांट है, यानी कोई ऐसा अनोखा पौधा है जिसे खाने की वजह से वह ग्रीन योक वाले अंडे दे रही हैं। बट साइंटिस्ट आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि वो किस प्लांट को खाने की वजह से यूनिक अंडे दे रही हैं। तो दोस्तों, ना तो कोई जादू है ना तो कोई चमत्कार, यह सिर्फ एक यूनिक प्लांट को खाने की वजह से ग्रीन योक वाले अंडे दे रही थी। तो ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि डायमंड यानी हीरा जो होता है वह सोने और बाकी एलिमेंट से महंगा क्यों होता है? डायमंड धरती के सरफेस से लगभग 160 किलोमीटर डीप में बनता है। अर्थ के उस जगह को मेंटल कहते हैं। यह लेयर धरती के अंदर मौजूद गले हुए लावा और सॉलिड पत्थरों को अलग करने का काम करता है। जहां टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल जो धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह 14.7 psi है और धरती के 50 किलोमीटर अंदर ही 2 लाख psi प्रेशर है। और जहाँ डायमंड बनता है वहाँ 10 लाख psi के बराबर प्रेशर होता है। और डायमंड बनने के लिए कुछ 4 चीज़ें चाहिए, जैसे कार्बन, हीट, प्रेशर और टाइम यानी समय। कार्बन जो है वो दुनिया का 4th सबसे एबंडेंट एलिमेंट है। मतलब इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है उसमें 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। और टाइम की बात करें तो क्या आपको पता है जो डायमंड रिंग आप अपने हाथ में पहनते हो वो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल पहले धरती के मेंटल में बना था।
और उसी को इंसान इतनी मुश्किल से धरती से निकालता है। ड्रिल करना, डायमंड को खोजना, ये सब बहुत खर्चीला प्रोसेस है। जो ये सब करता है उसके लिए इम्पॉसिबल काम है, बट माइनर्स इसे पॉसिबल करके दिखाते हैं, इसलिए इनका प्राइस इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर आप 1 kg गोल्ड लेते हो तो लगभग आपको 48 लाख रुपए में मिल जाएगा, बट अगर आप वहीं 1 kg डायमंड लेते हो तो आपको अप्रॉक्स 50 करोड़ रुपीस पे करना होगा एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड परचेज करने के लिए। ये गाइस, तो कैसी लगी आज की वीडियो? और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। इस सवाल का जवाब सिर्फ इंटेलिजेंट बंदे ही दे सकते हैं, बट सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। तो आज का लाइक एम है ओनली 400 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। गाइस, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बनने में तो काफ़ी वक्त लगता है परंतु टूटने में पल भर भी नहीं? तो बताइए क्या है इसका आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, तो आ जाइए जीनियस बंदे। जिसको इसका आंसर पता है वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ मैंने इसका आंसर बता दिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइड में बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।